हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिश के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, जो कि सेमेस्टर 1 के लिए मीन्स ग्रेजुएशन के लिए, उसके साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए भी क्या होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या होने वाला है दोस्तों? तो आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है कि व्हाट इज ड्रामा, कि ड्रामा हम लोग किसको कहते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या होने वाला है कि व्हाट इज ड्रामा। देखिए उसके तहत जो है ना आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकते हैं कि राइट द नेचर, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ ड्रामा, कि ड्रामा के एलिमेंट्स लिखना है और इसके प्रकारों का वर्णन करना है। ठीक है, या तो फिर पूछ सकता है कि राइट द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रामा, कि ड्रामा बनाने के लिए, नाटक बनाने के लिए जो है ना क्या क्या तत्व चाहिए उसका वर्णन करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात आता है ड्रामा का। ठीक है, कि आखिर हम लोग ड्रामा किसको कहते हैं? तो ड्रामा को दोस्तों हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? नाटक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाटक कहते हैं। ठीक है, तो अगर ड्रामा की बात करें, नाटक की बात करें, तो नाटक बहुत प्रकार का होता है। पहले बचपन में आप सुने होंगे, जब एक छोटा सा बच्चा होता है ना, जब मम्मी उसको मारती है ना, तो मारती भी नहीं है, थोड़ा सा ऐसे खाली डांटती है ना, तो वो रोने लगता है। ठीक है, जैसे लगता है उसको कितना मार दिया गया है ना, तो वो नाटक करता है। क्या करता है? नाटक करता है, ड्रामा करता है, रोने का नाटक करता है। ठीक है, तो नाटक जो है ना बहुत प्रकार का होता है। जैसे आप मूवी भी देखे होंगे, मूवी में क्या होता है कि कभी हीरो मर जाता है, कभी हीरोइन मर जाती है, तो वो स्क्रिप्ट लिखा जाता है ना, वो नाटक होता है, वो नाटक करते हैं वो लोग। ठीक है, तो नाटक बहुत प्रकार का होता है। आखिर हम लोग नाटक किसको कहते हैं? ठीक है, तो देखिए कहा गया दोस्तों कि ड्रामा इज अ रिटेन वर्क। ड्रामा जो होता है, नाटक जो होता है, एक रिटेन वर्क होता है। ठीक है, दैट टेल्स अ स्टोरी, जिसमें से एक कहानी लिखा होता है। ठीक है, थ्रू एक्शन एंड स्पीच एंड इट्स मीन टू बी एक्टेड ऑन अ स्टेज। देखिए बोल रहा है ना कि ड्रामा कहानी का एक लिखित व्यवस्था होता है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति क्या करता है, स्टेज पे क्या करता है, लोगों के सामने जो है ना ड्रामा करता है। ठीक है, लोगों के सामने प्रदर्शन करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, या तो हम लोग कह सकते हैं कि ड्रामा इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग। ड्रामा जो है लिखने का एक ऐसा कला है, मीन्स कहानी लिखने का एक ऐसा कला होता है जिसको हम लोग डायलॉग के थ्रू से बोल सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, स्टेज पे जो है ना ऑडियंस के सामने, मीन्स लोगों के सामने जो है ना स्टेज पे क्या कर सकते हैं, डायलॉग के थ्रू से बोल सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब लोगों को दिखा सकते हैं, करके ड्रामा करके दिखा सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रामा कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको हिंदी में इस प्रकार से लिखा गया है कि नाटक लिखने की वह शैली है जिसमें एक कहानी होती है। नाटक जो है ना लिखने का वह शैली होता है जिसमें से एक कहानी होता है। क्या होता है? एक कहानी होता है, जिसे दर्शकों में लोगों के सामने जो है ना लोग क्या करते हैं, बातचीत के माध्यम से या तो उसको दिखा करते, मतलब उसके सामने क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, वो नाटक को प्रस्तुत करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रामा कहते हैं। ठीक है, या तो फिर देखिए लिखा हुआ है कि ड्रामा काव्य का एक रूप है। ड्रामा जो है ना काव्य का एक रूप होता है तथा साहित्य की एक विद्या है। तथा ये क्या है, साहित्य की एक विद्या है, जिसमें श्रवण द्वारा ही नहीं बल्कि दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूत कराती है। मीन्स देखिए ये मतलब ड्रामा एक ऐसा होता है जिसको हम लोग सिर्फ सुन ही नहीं सकते हैं, उसको हम लोग देख भी सकते हैं, देख के भी इंजॉय कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, देख के भी इंजॉय कर सकते हैं। मीन्स हम लोग कह सकते हैं ड्रामा ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग सिर्फ सुन नहीं सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं, उसको एंजॉय भी उठा सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रामा कहते हैं, नाटक कहते हैं, या तो दृश्य काव्य कहते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ को कहते हैं, किसको, ड्रामा को। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों ने समझ गया होगा कि आखिर हम लोग ड्रामा किसको कहते हैं, नाटक किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात आता है कि फ्रॉम वेयर द वर्ड ड्रामा ऑरिजिन, कि ये जो ड्रामा का जो वर्ड है ये कहाँ से, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है ना, ये वर्ड जो है वो कहाँ से आया हुआ। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है द टर्म ड्रामा कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। देखिए बोला ना कि ड्रामा जो वर्ड है ना, ये कहाँ से लिया गया है, तो ग्रीक का एक शब्द से लिया गया, ग्रीक का एक शब्द से लिया गया। तो वो कौन सा शब्द है, तो DRAO, ड्राव। ठीक है, ड्राव का शब्द से लिया गया है क्या, ड्रामा। मीन्स अगर पूछेगा कि ड्रामा कौन सा शब्द से बना है, तो आपको बताना है कि ड्रामा जो है ना ग्रीक का एक शब्द ड्राव से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, तो जिसका मतलब होता है, देखिए लिखा हुआ है दैट मीन्स टू डू एक्ट और परफॉर्म समटाइम्स वी नो ड्रामा एज प्ले और प्ले राइट। देखिए बोला जा रहा है ना कि जिसका मतलब होता है एक्ट मतलब अभिनय करना, है ना, नाटक करना और परफॉर्म करना। ठीक है, लोगों के सामने दिखाना, लोगों को नाटक करके दिखाना। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि समटाइम्स वी नो ड्रामा एज प्ले और प्ले राइट। देखिए बोला जा रहा है ना कि हम लोग कभी कभी जो है ना ड्रामा को किस नाम से जानते हैं, प्ले मतलब जैसे होता है ना खेलना। ठीक है, खेल के नाम से जानते हैं, और प्ले राइट मतलब नाटककार के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, किसको, ड्रामा को। ठीक है, आपने कभी कभी देखा होगा जब वोटिंग होता है ना,
वोटिंग मतलब जब होता है इलेक्शन वगैरह होता है तो बहुत सारे ग्रुप के लोग आते हैं और हम लोग को नाटक के थ्रू से जो ना करके दिखाते हैं कि कैसे हम लोग को किसको हम लोग को वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति का वोट जो है ना बहुत बहुमूल्य होता है ना। तो नाटक के थ्रू से वो लोग बताते हैं कि हम लोग को किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना चाहिए, जागरूक करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बहुत तरह का नाटक होता है, ड्रामा जो होता है ना बहुत तरह का होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि आखिर ड्रामा जो है ना कितने प्रकार का होता है। लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पे कुछ बताया गया। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर। ये जो है ना क्या होता है, साहित्य का एक मतलब साहित्य का एक प्रकार होता है। ठीक है, इज परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज फॉर एन ऑडियंस एट थिएटर। देखिए बोला जा रहा है ना कि इसको जो है ना मतलब हिंदी का एक साहित्य होता है, मीन्स ड्रामा जो है एक साहित्य होता है जिसको हम लोग स्टेज पे क्या करते हैं ऑडियंस के सामने, दर्शकों के सामने क्या करते हैं फॉर्म करते हैं, मीन्स करके दिखाते हैं, वो नाटक को करके दिखाते हैं। जो भी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है उसको हम लोग क्या करते हैं दर्शकों के सामने वो नाटक को करके दिखाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए कहा गया विलियम शेक्सपियर इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा। देखिए बोला जा रहा है ना कि विलियम शेक्सपियर जो है ना उसको मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा के क्या कहा जाता है, पिता के रूप में जाना जाता है। किसको, आपको पूछा जाएगा कि मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा के जन्मदाता कौन है। ठीक है, या तो मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा के पिता के नाम से किसको जाना जाता है, किसको जाना जाता है, विलियम शेक्सपियर। किसको, विलियम शेक्सपियर को जो है ना मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा के पिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए बताया गया कि ड्रामा को और कौन से नाम से जानते हैं। तो ड्रामा को ड्रामा कहते हैं, नाटक कहते हैं, नाट्य रचना कहते हैं, नाट्य कला कहते हैं और दृश्य काव्य कहते हैं। किसको, ड्रामा को। ठीक है, तो यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि आखिर वो ड्रामा किसको कहते हैं। ठीक है, और ड्रामा का वर्ड जो है इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, इसका उद्भव कहाँ से हुआ, ये आप क्लियरली समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन चाहिए होंगे, क्या कि ये सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन में भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेश्चन चाहिए होंगे तो सारे मतलब MJ1 इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, इस चैनल पर करवाए जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया जाएगा, मीन्स मेजर 1 इंग्लिश का प्लेलिस्ट डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग सारे वीडियोस को आराम से जाकर के देख सकते हो। उसके साथ साथ आप लोग अपना माइनर का, MDC का, सारे सब्जेक्ट का तैयारी वहाँ से कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे सारे चीज़ों आपको बताए जाएंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का तैयारी आपको करवाया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कैरेक्टराइज ऑफ ड्रामा, कि आखिर ड्रामा वहाँ पे लिखा जाता है तो उसका क्या क्या कैरेक्टराइज होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, उसका ड्रामा को पूर्ण करने का क्या तरीका होता है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है कि ऑलवेज रिटेन इज प्रोज फॉर्म। देखिए बोला जा रहा है ना कि जब ड्रामा हम लोग लिखते हैं ना तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, गाद्य खंड में लिखते हैं। कैसे, गाद्य खंड में इसको हमेशा लिखा जाता है। किसको, ड्रामा को। अब लिखा हुआ इट हैज़ मैनी कैरेक्टर्स। इसमें जो है ना जैसे मान लीजिए अगर ड्रामा है तो ड्रामा में कैरेक्टर्स भी रहेंगे, जैसे हीरो होता है, हीरोइन होता है, जैसे मूवी होता है। ठीक है, तो मूवी क्या ऐसे ही खत्म हो जाता है, उसमें कोई रहता है, कैरेक्टर्स रहता है कि नहीं रहते हैं। हाँ, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स रहते हैं, जैसा कि हीरो रहता है, हीरोइन रहता है, विलेन रहता है ना, बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, तो वही बोला गया है कि इट हैज़ मैनी कैरेक्टर, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स कार्य करते हैं। जैसे कि देखिए हीरो रहता है, हीरोइन रहता है, विलन रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू से बताया गया है। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है दीज आर फिक्शनल। देखिए बोला ना ये काल्पनिक होते हैं, ये क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। मतलब ये जो है ना इसको सेट किया जाता है, इसको मीन्स ये कहानी को जो है ना पहले बनाया जाता है, पहले लिखा जाता है, उसके बाद जो है ये कहानी पे कार्य किया जाता है। वैसा होता है क्या, ड्रामा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि द पर्सन हु राइट ड्रामा आर नॉन एज प्ले राइट। देखिए बोला जा रहा है ना कि वैसा व्यक्ति जो ड्रामा लिखता है। ठीक है, वैसा व्यक्ति जो ड्रामा लिखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्ले राइट कहते हैं। और प्ले राइट का मतलब क्या होता है, नाटककार होता है। क्या होता है, नाटककार। तो कोई पूछेगा कि वैसा व्यक्ति जो नाटक लिखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्ले राइट कहते हैं। या तो पूछेगा द पर्सन हु राइट ड्रामा आर नॉन एज प्ले राइट। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि टाइप्स ऑफ ड्रामा, कि आखिर ड्रामा कितने प्रकार का होता है। ड्रामा जो है वो दोस्तों वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा जो है ना 2 टाइप का होता है, मीन्स 2 प्रकार का होता है। इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में जो है ड्रामा 2 प्रकार का होता है, विच आर एज फॉलो, जो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, पहला आपका होता है ट्रेजेडी। क्या होता है, ट्रेजेडी। ठीक है, और दूसरा होता है कॉमेडी। क्या होता है, पहला आपका ट्रेजेडी है और दूसरा आपका क्या है, कॉमेडी है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर हम लोग ट्रेजेडी किसको कहते हैं।
है ना। और कॉमेडी किसको कहते हैं? कॉमेडी का मतलब जानते हैं जो हंसाया जाता है जिसमें से लोगों को, ठीक है, वो कॉमेडी होता है। और ट्रेजेडी का मतलब है जिसमें दुख प्रकट किया जाता है, जिसमें दुख प्रकट किया जाता है, मतलब दुखों के माध्यम से जो नाटक को दिखाया जाता है, अपने दुख को जो नाटक के थ्रू से दिखाया जाता है उसको हम लोग ट्रेजेडी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए लिखा हुआ ट्रेजेडी, लिखा हुआ कि इट इज अ टाइप ऑफ ड्रामा विच गिव्स अ फोकस ऑन स्टोरीज ऑफ ह्यूमन सफरिंग। देखिए बोला जा रहा है ना कि एक ऐसा ड्रामा होता है, मीन्स ऐसा नाटक होता है जिसके थ्रू से लोगों का, मीन्स मानव जाति के दुखों के बारे में बताया जाता है, मानव जाति के दुख के बारे में फोकस किया जाता है, दुखों पर फोकस किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेजेडी कहते हैं। क्योंकि ट्रेजेडी का मतलब ये होता है दुख व्यक्त करना, है ना। तो वही बोला जा रहा है कि एक ऐसा ड्रामा होता है ना जिसके थ्रू से मानव जाति के, पूरे मनुष्य जाति का दुखों के बारे में बताया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको बता दिया गया है, ठीक है, हिंदी से भी कर दिया गया है कि यह एक प्रकार का नाटक है जो मानवीय पीड़ा की कहानियों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये जो है ना, ऐसा एक नाटक होता है जिसके थ्रू से हम लोग मनुष्य के दर्द को समझ सकते हैं, मनुष्य के कहानियों पर जो है ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, फिर देखिए आगे लिखा हुआ है इट शोज द डाउनफॉल ऑफ प्रोटोगोनिस्ट एंड डज नॉट हैव हैप्पी एंडिंग। देखिए बोल रहा है ना कि इसमें जो है ना, जो हीरो होता है, जैसे मान लीजिए कोई मूवी है, ठीक है, कोई मूवी में अगर जो हीरो है और विलन है, ठीक है, अगर विलन के मीन्स गुंडा जो होता है ना, गुंडा हम लोग बोल सकते हैं, गुंडा के अगर फैमिली को कुछ हो जाता है तो हम लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर हीरो के फैमिली को कुछ हो जाता है तो हम लोग क्या होता है, थोड़ा सा दुख होता है ना, कि हीरो जो है मर गया तो इसके फैमिली वाले मर गए। लेकिन वहीं अगर गुंडा की फैमिली को कुछ होता है ना, विलन के फैमिली को कुछ होता है तो हम लोग को कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसमें बोला गया है ना कि इट शोज द डाउनफॉल ऑफ अ प्रोटोगोनिस्ट, मीन्स बोला गया ना कि इसमें जो हीरो होता है, जो नायक होता है, उसका डाउनफॉल के बारे में दिखाया जाता है, ठीक है, मतलब उसके हार के बारे में दिखाया जाता है। एंड डज नॉट हैव अ हैप्पी एंडिंग, और इसमें जो है ना एक हास्य एंडिंग होता नहीं है, मतलब खुशी एंडिंग नहीं होता है। जैसे कोई मूवी होता है ना कि लास्ट में हीरो का जीत होता है, तो इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है, इसमें हीरो की जीत होता नहीं है। देखिए लिखा हुआ है कि यह एक नायक के पतन को दर्शाता है, यह जो है ना क्या होता है, एक नायक मतलब हीरो के पतन को दर्शाता है, और इसका सुखद अंत नहीं होता, और इसका जो है ना अंत जो होता है वो सुखद नहीं होता है, मीन्स हैप्पी एंडिंग नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है कि रोमियो एंड जूलियट हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर, और इसका जो एग्जाम्पल दिया गया है कि रोमियो एंड जूलियट, ये जो कहानी है, ये जो नाटक है, इसमें भी क्या है, लोग बिछड़ जाते हैं, हीरो हीरोइन क्या हो जाता है, बिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से ये हैप्पी एंडिंग है क्या? नहीं है, है ना। फिर देखिए अब हम लोग का बात आता है कॉमेडी कि आखिर हम लोग कॉमेडी किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है कि आ कॉमेडी इज डिफाइंड एज अ ड्रामेटिक वर्क दैट इज रिटन फॉर द पर्पस टू ब्रिंग लाफ्टर एंड इंटरटेन ऑडियंस। देखिए बोला जा रहा है ना कि कॉमेडी को ऐसे डिफाइन किया जाता है, ऐसे परिभाषित किया जाता है कि ये जो है ना एक ड्रामेटिक वर्क होता है। ड्रामेटिक मतलब ड्रामा का एक कार्य होता है जिसको लोगों को हंसाने के लिए, ठीक है, लोगों को मनोरंजन करने के लिए लिखा जाता है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि कॉमेडी एक ऐसा माध्यम होता है जिसके थ्रू से लोगों को क्या किया जाता है, हंसाया जाता है, ठीक है, लोगों का मनोरंजन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमेडी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमेडी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया है कि देयर आर ऑल्सो मेनी सब जैनरीज ऑफ द कॉमेडी लाइक रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सेंटिमेंटल कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी एंड एटीसी। देखिए बोला जा रहा है ना कि यहाँ पे जो है ना बहुत तरह का कॉमेडी होता है। ठीक है, अगर कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी भी क्या होता है, बहुत तरह का होता है, जैसे कि रोमांटिक कॉमेडी होता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, मैनर्स कॉमेडी होता है, सेंटिमेंटल में थोड़ा सा होता है ना जैसे कि दुख भरा कहानी, वैसा भी कॉमेडी होता है। ठीक है, और अपने मतलब अपने दुखों को व्यक्त करता है, वैसा भी कहानी यहाँ पे होता है। फिर देखिए लिखा हुआ है कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस। देखिए यहाँ पे जो ना एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, ये सब क्या है, रोमांटिक कहानी होता है, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे यहाँ पे नाटक जो है, बहुत सारे कॉमेडी जो है यहाँ पे दिखाया गया जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि हम लोग किसको ड्रामा कहते हैं, किसको हम लोग इसका क्या काइंड है, ये कहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ, हर चीज़ आप बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कॉमेडी जो है ना उसका किस प्रकार, मतलब क्या कैरेक्टेरिया होता है उसका। ठीक है, तो देखिए बोला गया है कि कॉमेडी का हैप्पी एंडिंग होता है। जैसे हम लोग जब कॉमेडी लिखते हैं ना, तो कॉमेडी का जब एंडिंग होता है ना, जब अंत होता है, जब कॉमेडी का अंत किया जाता है ना, तो उसका अंत जो होता है क्या होता है, हैप्पी होता है, मीन्स खुशहाल पूर्वक होता है। ठीक है, मीन्स लोग हंसते हंसते इसका एंडिंग करते हैं। पर लिखा हुआ है कि नॉन डिडैक्टिक कहने का मतलब है कि इसमें जो है ना कोई ज्ञान नहीं दिया जाता है,
मीन्स ड्रामा अगर किया जाता है इसमें कोई किसी चीज़ का ज्ञान नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज़ बताया जा रहा है, ठीक है, बस आपको हंसाया जा रहा है। बस क्या किया जा रहा है, आपको हंसाया जा रहा है, आपका इंटरटेन किया जा रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ का जो है ना आपको ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। फिर देखिए इसका उद्देश्य क्या होता है कि टू मेक पीपल लाफ। इसका देखिए उद्देश्य होता है कि लोगों को क्या किया जाना चाहिए, हंसाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन खत्म होता है और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनका मेजर पेपर इंग्लिश है सेमेस्टर 1 में, उन लोगों के साथ जरूर से जरूर आप लोग शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने का प्रयास करें। जितना आप सपोर्ट कीजिएगा उसी प्रकार से मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन आपको बनाऊंगा, चाहे आपका कोई भी पेपर का हो, MDC पेपर हो, माइनर पेपर हो, सारे क्वेश्चन मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।